नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज है 22 ऑफ जुलाई एंड टुडे इज़ फ्राइडे। सो ये वीक भी देखते देखते ख़त्म हो गया। तो आज जो न्यूज़ है, बहुत सारी न्यूज़ है एक्चुअली, बट दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल न्यूज़, तो मैं वहाँ पे सेगमेंट करके दे दूँगा, आप स्किप करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं है तो फिर बाद में डिसलाइक कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट, सो यू कैन फाइनेंशियली हेल्प अस एज वेल। तो हमारा यूपीआई आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन कंट्रीब्यूट वट एवर दैट यू कैन, विच रियली हेल्प्स अस अ लॉट। So let's get started. So जो पहला न्यूज़ है, द्रौपदी मुर्मू becomes the first tribal president in India. So we have it's something which is which is really nice. And although president जो है, president का जो post होता है that is primarily ceremonial, but still having a the first tribal president, it's a very good thing. जो diversity जो होता है, so उनका यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, she got 64% of the vote, 64% of the total vote. एंड उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो है यशवंत सिन्हा, तो वो हार चुके हैं। तो जीके का नॉलेज है। दूसरा है कार्लाइल एडवेंट क्लोज इन ऑन येस बैंक स्टेक फॉर $1 बिलियन। तो आपको जैसे पता है दैट 2020 में येस बैंक का जो है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल घपलाबाजी, येस बैंक वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। सो आरबीआई बेसिकली टुक ओवर द बैंक एंड उस जगह पे एसबीआई जो है वो एसबीआई ने स्टेप इन किया था एंड एसबीआई ने पंप किया था 6,000 करोड़ फॉर द 48% ऑफ द बैंक। और फिर उसके बाद एसबीआई लेड कंसोर्शियम इन्वेस्टेड ऑन 10,000 करोड़। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली येस बैंक का जो शेयर है, फिर वो स्लोली जो क्रैश हो गया था, क्रैश होने के बाद फिर से वो रिकवर कर रहा था। एंड ग्रेजुअली अभी जो है, बिकॉज एस बी आई डज नॉट वॉन्ट टू रन दैट बैंक, दे वॉन्ट टू सेल इट ऑफ टू अ प्रमोटर हु विल रन दैट बैंक। एंड यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इफ़ यू वांट टू सेल द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, यू जस्ट हैव टू सेल द शेयर्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई प्राइवेट कंपनी को सेल करते हो तब आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा झमेला होता है। बट व्हेन यू आर अ पब्लिक कंपनी, यानी आपका शेयर जो है वो मार्केट में, शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसको सेल करना ईजी हो जाता है। इसलिए कार्लाइल और एडवेंट ग्रुप ने जो है नियरली $1 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। उनको 2.6 बिलियन शेयर जो है वो खरीदेंगे उस पैसे से। और ये पीई है, पीई मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी, यानी ऐसे कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इक्विटी परचेज करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्राइवेट इक्विटी। एंड प्राइवेट इक्विटी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वीसी। आपने सुना होगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वीसी, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, आपका क्या होता है, वीसी होता है, एंजल इन्वेस्टर होता है। तो ये क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में जो है प्राइमरली ये इन्वेस्ट करते हैं। वीसी होता है वेंचर कैपिटल, यानी एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, उसको आईपीओ तक लेके जाने के लिए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन टर्म्स पीई जो होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी बेसिकली स्टेबल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, यानी बिग कंपनीज़, जो बड़ा कंपनी है, जो ग्रो हो चुका है, या वैसे कंपनीज़ जो आईपीओ में आ चुके हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। देयर आर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, देयर आर वेंचर कैपिटल, देर इज़ एंजल इन्वेस्टर, जो एंजल इन्वेस्टर छोटे छोटे अमाउंट में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं। देन देर इज़ पी, यानी प्राइवेट इक्विटी, जैसे आपको समझ में आया, वेयर दे इन्वेस्ट। एंड ओके, सो ये कंपनी जो है ये परचेज़ करना चाहते हैं कार्लाइल, टॉप ब्रास फ्रॉम हांगकॉन्ग विद एडवांस लीडरशिप, ब्ला 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 ब्ला। ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, दैट्स द बेसिक थिंग, नथिंग इंटरेस्टिंग देयर। इट्स शेयरिंग बोनस शेयर्स इन 2022। तो ये जो कंपनीज़ है, ये कंपनीज़ अभी बोनस शेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनके स्टॉक होल्डर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जब शेयर होल्डर को होल्ड करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो तो बोलता है भाई मैं तो छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज अभी जो मार्केट का हालत है, पीपल आर टेकिंग आउट देयर मनी। तो इस जगह पे अगर आप उनको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म उसको पकड़ के रखने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको डिविडेंड देते हो। आप उसको डिविडेंड देते हो कि भाई आपने तो स्टॉक परचेज़ किया है, मैं आपको 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 2 रुपये का जो है डिविडेंड मैं दे रहा हूँ। ये एक होता है। दूसरा होता है बाई बैक, यानी साल में आप एक बार बाई बैक कर सकते हो कि नहीं, हमारा स्टॉक में हमें फेथ है कि हमारा स्टॉक बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम बाई बैक करेंगे, यानी वी विल बाई दी स्टॉक बैक। और एक होता है बोनस होता है या स्प्लिट होता है। स्प्लिट इज़ समथिंग, स्प्लिट इसलिए करते हैं ताकि द नंबर ऑफ स्टॉक्स कैन गो अप। फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक अगर 48,000 रुपीज़ में शेयर कर रहा है, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू बाय इट,
सो यहाँ पे 1:100 का अगर वो स्प्लिट करते हैं, यानी एक स्टॉक को 100 भाग में उसको मतलब तोड़ा गया है, तो उसमें क्या होगा, 480 रुपीज़ होगा। तो 480 रुपीज़ का फिर एक एक स्टॉक होगा, तो एक बंदा जिसके पास 48,000 का एक शेयर था, उसके पास अभी 100 स्टॉक होगा। तो ये स्प्लिट होता है, फिर होता है बोनस, यानी अगर आपके पास 1:2, ठीक है, 1:2 द सेम रेशियो, तो आपको बोनस मिलता है। तो बोनस में ये फ़ायदा होता है कि भाई आपके पास पहले 10 रुपये का स्टॉक था, अगर आपका वहाँ पे अगर आपको 12 स्टॉक मिलता है, इवन अगर 20 स्टॉक मिलता है, सो यू विल बी लाइक हाँ अरे मुझे बेनिफिट मिल रहा है। मे बी अभी ये लोग जो है डिविडेंड नहीं देंगे, डिविडेंड जो है डिविडेंड अभी नहीं देंगे, तो दैट्स वाई दे आर गिविंग देम बोनस, सो दे विल नॉट डंप देयर मनी एंड गो अवे। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग। तो ये लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स के लिए ये लोग करते हैं। तो मोर एंड मोर पीपल विल बी लाइक अरे ये बोनस दे रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, चलो चलो इनका स्टॉक परचेज करते हैं। स्टार्टअप चीफ्स फ्लैग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली और भी पहले करना चाहिए था। देयर शुड बी अ कंप्लीट मिनिस्ट्री उसके ऊपर। सो क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा जो है आईटी इंडस्ट्री जो है इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन मिलियन पीपल, million families rather, and also it brings billions and billions of dollars. तो अभी अगर आईटी इंडस्ट्री में इस जगह पे आई थिंक द कंट्री जैसे स्टील का मिनिस्ट्री होता है, आईटी मिनिस्ट्री में भी ये चीज़, आईटी मिनिस्ट्री ऑलरेडी है बट आई डोंट नो वेदर दे आर फोकस्ड और नॉट, बट इस जगह पे यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। जैसे बिग टेक है, बाहर के जो देश के जो कंपनीज़ हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू ब्लैकमेल स्मॉल इंडियन कंपनीज, और इवन विप्रो टीसीएस जो होते हैं बाहर के देश जो है उस पर दबा के रखते हैं। सो बहुत पहले इसको करना चाहिए था, बट लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डज। आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, इट्स लाइक मोर मोर लाइक ठीक है स्लो। ये वीक जो है उतना इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग थर्ड इनोवेशन इंडेक्स। सो नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार टॉप में है आपका तेलंगाना, हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, बॉटम में कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। वेस्ट बंगाल कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। हाँ ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई रिज़ल्ट निकलता है, जैसे एम्बेसी REIT, ठीक है, एम्बेसी REIT फ्रंट पेज में भी आपका था एम्बेसी REIT। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा अ लॉट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेड आर्टिकल्स है, बट देयर आर लॉट ऑफ पेड आर्टिकल्स विच हेल्प्स यू यू नो उस कंपनी का वैल्यू बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पे जो है एम्बेसी REIT, ठीक है, उनका अर्निंग्स यहाँ पे दिया हुआ है ताकि लोग जो है REIT पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ओके, शुगर स्टॉक्स रैली एज गवर्नमेंट अलाउज मिल्स टू एक्सपोर्ट मोर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। प्राइमरली हमारे मैक्सिमम जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? शुगर केन के ऊपर। शुगर केन के ऊपर, शुगर केन का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, ये सब जो एरिया है वहाँ पे जो आपका प्राइमरली यूपी में ज़्यादातर आपका शुगर केन का खेती होता है। तो गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो अभी जैसे आपको पता है कि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रुपीज़ गोइंग डाउन, तो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? मेरा जो पैसा आएगा बाहर देश से, जो पैसा आएगा दैट विल बी मोर। ठीक है, सो दैट्स वाई जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आता है मार्केट में, तो ऑब्वियसली दे विल बी दे विल हैव दैट ग्रोथ। तो यही ग्रोथ उनको मिलने वाला है। प्राइमरीली जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, बलरामपुर चीनी, रेनुका शुगर्स, उत्तम शुगर्स एंड डालमिया भारत, अवध, जो भी है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है इस पे बैन इसलिए लगाता है क्योंकि नॉट ओनली शुगर के साथ साथ अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है डेथ एथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल तो अभी जैसे हमारा जो पेट्रोल आता है उसमें 10% टिपिकली एथेनॉल होता है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको 15% लेके जाए, 35% लेके जाए। ब्लेंडेड पर पेट्रोल करते करते आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू हैव 85% ब्लेंडेड पेट्रोल और 80% ब्लेंडेड पेट्रोल, या इवन 70% ब्लेंडेड पेट्रोल। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो फ्यूल का जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर कंट्रीज़ दैट विल गो डाउन। हमारा बिकॉज वी आर एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एथेनॉल, तो इसमें हमें ये फ़ायदा मिलने वाला है। सो इसलिए गवर्नमेंट जो है इसको बहुत ही हेविली जो है इस पर कंट्रोल करती है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके,
ऑयल स्लम्स विथ स्टार्टरिंग यूएस डिमांड एंड लिबिया रैंप अप। आपको समझना पड़ेगा, अभी लिबिया में कौन था? गद्दाफ़ी था। और यहाँ पे लिबिया में अमेरिका ने डेमोक्रेसी लेके आए थे, और डेमोक्रेसी लाने के बाद अभी वहाँ पे हर जगह पे सिविल वॉर हो रहा है। द सेम थिंग इज़ देयर इन इराक, द सेम थिंग इज़ देयर इन सीरिया। एंड वहाँ पे बिकॉज दीज कंट्रीज़ आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरली क्रूड ऑयल। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के बाद वहाँ पे कौन से कंपनीज़ ऑयल पंप कर रही हैं? ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनीज़ जो है वहाँ पे ऑयल पंप कर रही है। एंड वो जो ऑयल पंप किया जा रहा है, बिकॉज लिबिया, आपको समझना पड़ेगा, लिबिया इज़ प्राइमरली एट दी अपर टिप, मतलब ऊपर वाले जो टिप है ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड देयर इज सी, दे हैव सी पोर्ट। तो ईजी आपको सी एक्सेस मिल जाता है, पोर्ट है, मतलब क्लीन एक्सेस मिलता है, इट्स नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, एंड वहाँ से आप इजीली शिप कर सकते हैं। तो अभी जो है लिबिया में दे आर प्रोड्यूसिंग, इवन सऊदी वऊदी अगर बोलता है कि नहीं हम उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो दे कैन जो जहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी लेके आए हैं, जैसे सीरिया, इराक, लिबिया, वहाँ से वो ऑयल पंप करके यूएस में लेके जा सकते हैं, ईयू को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी हमें इंडिया में नहीं चाहिए। सो ऑलवेज कीप एन ओपन आई दैट जहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाया जाता है, इट शुड नॉट अफेक्ट योर कंट्री, योर नेशन, योर सोसाइटी। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट, यू डू नॉट वांट दैट टू हैपन। तो ऑलवेज बी अवेयर। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटे बड़ी, आपको शायद से समझ में नहीं आता है, बट प्लीज़ आप अपना आँख खुला रखें, ये चीज़ पे ध्यान रखें। तो इसके वजह से, क्योंकि वहाँ पे डिमांड जो है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, यानी यूके और यूएस में अभी भी आपका जो है कोविड जो है, अभी भी केस बहुत सारे हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सप्लाई अगर बढ़ जाता है और डिमांड अगर कम हो जाता है, तो क्या होगा, प्राइस कम होगा या बढ़ेगा? डेफिनेटली कम होगा। और यूएस में ऑलरेडी इट्स गोइंग थ्रू अ रिसेशन, पीपल डू नॉट हैव मनी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देयर इकोनॉमी, बिकॉज द ऑयल प्राइसेस विल गो डाउन एंड दे डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाई ऑयल। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड बी वेरी अवेयर। आप ट्रेड कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, बट बी वेरी मच अवेयर व्हाट गोज़ ऑन। पॉलिटिक्स अगर आप समझेंगे तो ट्रेड को भी समझने में आपको ईजी हो जाएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऑन बॉन्ड स्ट्रीट, लार्ज इन्वेस्टर्स अलर्ट से भी, ये आप थोड़ा सा पढ़िए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे लॉट ऑफ एक चीज़ होता है कि गेमिंग द सिस्टम, मतलब अगर आपको सिस्टम पता है कि हाँ यहाँ पे ये सब होता है, देन यू कैन फाइंड आउट द लूप होल्स। वही लॉ में किया जाता है, वही ट्रेडिंग में किया जाता है, वो हर जगह पे किया जाता है। कि अगर आपको सिस्टम पता है कि हाँ ये अगर ऐसा ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे ये लूप होल है, कभी भी कोई इशू होता है तो मैं ये लूप होल को यूज़ करके मैं निकल जाऊँगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। मार्केट में, जिसको कहते हैं हम मार्केट में गैप, आप अगर देखते हो कि गैप देख के उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो, देन यू कैपिटलाइज देयर। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, व्हाट दे डू इज़, आई थिंक ऑटो में, मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोग करते हैं, प्राइमरली अ लॉट ऑफ आईटी पीपल डू इट, बिकॉज दे कैन डेवलप देयर ओन सॉफ्टवेयर। उसमें क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। आप सर्च कीजिएगा एल्गो ट्रेडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, यू मेक योर ओन एल्गोरिदम, यू ट्राई टू फिगर आउट, ओके मैं इस इंडस्ट्री में इस जगह पे जो है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा गैप है, सो आई विल जस्ट पुट इन द इनपुट्स एंड द सॉफ्टवेयर विल डू द वर्क। मतलब वहाँ पे बाई सेल का जो होगा वो सॉफ्टवेयर करेगा, एंड यू कैन नॉट मॉनिटर देम, सेबी कैन नॉट मॉनिटर देम प्राइमरली। बहुत ज़्यादा अगर हैवी ट्रेड होता है उसको थोड़ा सा पता चल जाता है, एंड वो स्प्लिट सेकंड में ट्रेड प्लेस करता है, ट्रेड सेल करता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अगर बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि मैंने एक स्टॉक परचेज़ किया 200 रुपये का, ठीक है, और मैं उसको सेल करूँगा 200, मतलब 201.10 में उसको सेल करूँगा। सोचिए कि किसी ने ट्रेड प्लेस करके रखा है 201.8 में सेल कर, मतलब ट्रेड प्लेस करके रखा हुआ है। अभी अचानक से तो बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होता है। अभी इस जगह पे आप कैसे, आपको बटन दबाने में भी टाइम लगता है ना, बहुत बार वो मिस हो जाता है। तो इस जगह पे इफ़ यू आर जस्ट मैनुअली डूइंग इट, यू माइट लूज आउट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज ह्यूमन रिफ्लेक्सेस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्लो। एंड अगर आप मशीन के माध्यम से करते हैं, एल्गो के माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो बहुत जल्दी जल्दी कर देगा, तो वहाँ पे आप जो है लॉस खा जाते हो। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, एल्गो ट्रेडिंग आप सर्च कीजिएगा। Okay, IT companies go easy on metro campuses, आई smaller towns. So already Zoho जो है वो ये कर रही है, Zoho कंपनी वो कर रही है, बिकॉज दे हैव फिगर आउट दैट Tier 2 Tier 3 सिटी में आपको टैलेंट जो है अच्छा मिलता है। और अगर एट्रिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उनके घर के सामने या घर, मतलब वर्क फ्रॉम होम देते हैं, या जो Tier 2 Tier 3 सिटी में अगर ऑफिस बना के देते हैं, छोटा मोटा ऑफिस भी अगर बना देते हैं,
द एट्रिशन रेट अभी जो है फॉर एग्जांपल 20%, 23% जो है, इवन इफ इट गोज़ डाउन टू 16%, देन देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। यानी आपका अराउंड 30% जो है आपका एट्रिशन कम हो रहा है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो दैट्स द वे दैट दे आर गोइंग टू, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑफ गेमिंग कॉरपोरेशन मेल फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेटस क्वो ऑन जीएसटी। तो जो जितने भी हमारे गेमिंग कंपनीज है, प्राइमरी एमपीएल या जो भी है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप एक फिक्स्ड जीएसटी रखो। इधर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में आप 28% जीएसटी रखो या जो भी रखो, बट कीप इट स्टेबल, डोंट जस्ट रैंडमली चेंज इट, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, उनको इशू होता है। यूएस ग्रीन कार्ड वेट लाइकली टू रिमेन लॉन्ग एज इंडियन एप्लीकेंट्स। यहाँ पे मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि अगर आप जो सीधा प्रोसेस है उससे अगर करोगे तो आपको 60 साल लगेंगे 50 से 60 साल लगेंगे आपको ग्रीन कार्ड मिलने में। So a lot of people, what they are doing is they are going to Canada and they are getting PR, and Canada में PR मिलना it's much easier, and what they are doing is after they are getting Canada PR or Canadian citizenship, they are going to America and working there. So ये भी वो कर रहे हैं, और दे आर बिकमिंग नेचुरलाइज्ड सिटीजन। नेचुरलाइज्ड सिटीजन का मतलब होता है कि आपने किसी यूएस वाले के साथ शादी कर लिया, सो यू ऑटोमेटिकली बिकम देयर सिटीजन। सो वो भी ये कर रहे हैं। ओके, प्रो बाइजूस बुक्स कार्ति चिदम्बरम। सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। ये बहुत बड़ा चीज़ है। कार्ति चिदम्बरम ने ऑलरेडी पार्लियामेंट में एक मिस्टर पुनिया बोल के कोई थे, who was basically running the campaign that expose कर रहे थे कि how the whole बाइजूस सिस्टम वर्क्स। आई फॉरगॉट हिज नेम, सम पुनिया। उनके ऊपर बाइजूस ने आई थिंक $9 मिलियन या 9 करोड़ का जो है, $1 मिलियन या $2 मिलियन का जो है उनको सू किया था, उसके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस किया था। तो वो केस ज़्यादा दिन चला नहीं, तो लिंक्डइन में उनका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया था। तो आफ्टर दैट उसी को लेके कार्ति चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में बताया था, एंड राइट नाउ ही इज़ अप फॉर इट। सो दैट इज़ समथिंग टू बी नोटेड बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 का अभी जो रिज़ल्ट है वो फाइल नहीं किया है, एंड बोल रहे हैं कि जिनको पैसा देना था उन्होंने पैसा नहीं दिया। देयर इज़ समथिंग बुकी गोइंग ऑन। सो दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक कंपनी यानी HDFC अगर बैंकरप्ट अगर डिक्लेयर कर देता है तो होल इंडस्ट्री क्लोज डाउन, वो नीचे आ जाता है। अगर इसी जगह पे, आई एम नॉट सेइंग दैट बाइजूस इज़ गुड और बैड, मैं उसको डिफेंड कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाइजूस अगर बैठ जाता है, बिकॉज बाइजूस ने कुछ दिन पहले आकाश को परचेज़ किया था, और स्लोली एंड ग्रेजुअली अलग अलग कंपनीज, वाइट हैट जूनियर को उसने परचेज़ किया था, ग्रेड अप और टॉपर को परचेज़ किया था। बाइजूस अगर बैठ जाता है, कुछ भी अगर इसमें इश्यूज़ होते हैं, तो इसमें जो एडटेक का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, एक एडटेक का जो पूरा इकोसिस्टम है, इट विल क्रैश, इट विल नॉट गो डाउन, इट विल क्रैश। तो बिकॉज फिर इंडिया में लोग जो है, जो बाहर की कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है, वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो देखिए इतना बड़ा द मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप इन इंडिया, उसमें अगर इतना घपलाबाजी हो रहा है, सो हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दी स्टार्टअप्स विच आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। So this is very vital, and I hope it's it settled down. And okay, बाकी यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने किया आप चेक कर सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ न्यूज़। दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन डिग्रीज एट पार विथ यूके। यानी यूके में अगर आपको डिग्री मिलता है तो आप इंडिया में आकर जॉब कर सकते हो, इंडिया में अगर आपको डिग्री मिलता है तो आप यूके में जाकर जॉब कर सकते हो। आपको वहाँ पे जाके अलग से कोर्स नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरली डॉक्टरल कोर्सेज, बैचलर एंड मास्टर्स, प्राइमरली डॉक्टरल कोर्सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड या इंडियन सी फेयरर्स, नर्सेज टू गेट जॉब्स देयर, वेरी वेरी वाइटल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे जो ब्रेन ड्रेन है वो और बढ़ेगा, बट वहाँ से जो हमारा जो बाहर देश से जो पैसा आता है, वहाँ पे जाके जो पैसा कमाएंगे, दैट मनी विल ऑल्सो कम टू इंडिया। दैट्स वेरी गुड। लॉ फर्म्स एंड बिग फोर क्रॉस पाथ इन सर्च ऑफ न्यू एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ। तो इस जगह पे आपको समझना पड़ेगा, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, CA जो है, दे चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वेयर आई डोंट थिंक मनी दीज थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो कंपनीज, IT कंपनीज जो है, उन्होंने लॉ एंड ऑल्सो टैक्सेस, ये जो अकाउंटिंग जो होते हैं, उसको
ऑटोमेट उसको ऑटोमेट करना शुरू किया है, और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट ऑल दी लॉ थिंग, इवन एआई के माध्यम से लॉ का भी कोई भी अगर इशू होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ देयर, यू नो, नेट पे ऑलरेडी है, डेटाबेस है। मेडिकल law accounting can be done by AI, and we would not require humans. We would require humans just to check it, nothing else. And I think we are going there. And उस जगह पे अगर हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे अगर हम पहुंच जाते हैं, देन इट विल बी अमेजिंग। आप लॉयर खुद बन सकते हैं, घर में बैठ के आप लॉ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्राइमरली यहाँ पे जो पैसा आता है, आप थोड़ा सा इस आर्टिकल में पढ़िएगा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू विल सी दैट हाउ द फ्यूचर इज़ चेंजिंग, हाउ you know these things, small जो services होते हैं, not small but these services can be automated and will be automated, and I hope it gets automated. बाइडन को जो है कोविड हुआ है, चाइना फाइन्स दीदी, वो दीदी नहीं है दीदी, देयर इज़ अ कंपनी कॉल दीदी ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन। इटाली, और जैसे आप समझ रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल वेर गोइंग अगेंस्ट रशिया, तो ईयू में प्राइमरली दे वर शाउटिंग अगेंस्ट रशिया। ईयू में कौन है? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, फिर यू नो ईयू में पोलैंड है, यूके है। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिज़ाइन कर दिया, इटली का प्राइम मिनिस्टर जो है उसने रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ सोशल अनरेस्ट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज द एनर्जी नीड्स, प्राइमरली अभी जर्मनी भी बाकी है, एंड आई थिंक जर्मनी में भी अभी टर्मोइल चल रहा है, फ्रांस में भी टर्मोइल चल रहा है, फ्रांस में आई थिंक इलेक्शन हो रहा है, पोलैंड में भी कुछ दिन बाद प्रॉब्लम होगा। सो या यू शुड बी, आपको अपना जो बैक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दी बैक एंड सपोर्ट सो यू कैन फाइट। तो वो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। ये जो है यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक बार बार क्या बोलता हूँ, दैट बैंकिंग सेक्टर विल ग्रो। वाई इट विल ग्रो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आप देख रहे हो पूरा इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रहा है। इंडसइंड 61% Q1 ऑन लोन ग्रोथ, समझ रहे हो, मैंने बताया था। RBL बैंक 201 करोड़, CSB कैनेडियन या 87%, IDBI 25%। मेरे को बताओ। So that's why you have to figure out which industry is going to go up. No decision on disclosure of insurance commission. तो यहाँ पे IRDA ने बेसिकली बोला था, प्रपोजल रखा था कि जो भी आप इंश्योरेंस, आपको जो सेल कर रहा है ना, इंश्योरेंस जब सेल कर रहा होगा तो वहाँ पे कमीशन, जो एजेंट का जो कमीशन है वो मेंशन रहेगा, यानी उसका 20%, 15% कितना कमीशन, टिपिकली दैट इज़ नॉट शेयर्ड विथ यू, एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइस दैट यू आर पेइंग। तो बहुत लोगों का जो है यहाँ पे आपत्ति है, डेफिनेटली। आप मार्जिन सबका अगर ओपन होगा तो आप बोलोगे भाई जिसका जो सबसे कम मार्जिन में देगा मैं उसी से लूँगा, so that's something. And retailers leased 1 million square feet of space in June quarter. आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन से जगह है। Primarily it is for malls and storage, logistics, office space, primarily logistics and yeah, malls and all. Rural market to be covered later this year. Definitely rural market slowly and gradually recover karega, because as the more debt is added to the economy, but it's not good for the rural sector, because rural sector में उतना ज़्यादा debt जाता नहीं है, so it will slowly grow, not heavily. Jet lenders threaten insolvency over aircraft rental proceeds. आप थोड़ा सा इस पर स्टडी कीजिएगा, इट्स नॉट इट्स सिंपल, समझ भी नहीं है मुझे बताइएगा। ऑटो कंपनी केपेक्स सेट टू क्रॉस $3 बिलियन, यानी अभी ऑटो कंपनी जो है दे आर स्पेंडिंग नियरली $3 बिलियन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्राइमरी, आप कैपिटल मतलब खर्चा कर रहे हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, तो केपेक्स का मतलब होता है कि आप किसी प्लांट पे कोई फैक्ट्री तैयार कर रहे हो, R&D में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कैपेक्स होता है। and primarily Tata M&M, they are investing a lot because वो focus कर रहे हैं, Tata is primarily focusing how to become the world leader in EV, and I think they will become, and they are also starting to export a lot of their vehicles abroad, so that's very good. And two-wheelers companies also spending a large part of capex on, primarily सब अभी focus कर रहे हैं EV पे, बैटरी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, तो उसमें आपको केपेक्स चाहिए होता है। ओला भी $500 मिलियन जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं बैटरी बनाने में बेंगलोर में। तो दीज आर ऑल केपेक्स। केपेक्स आपको समझ में आ गया। सो दीज आर दी न्यूज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
ये रिटर्न जो है आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, 5-10 साल में आप जो अभी इन्वेस्ट करोगे आपका 5-10 साल में आपको वो रिटर्न जो है वो मिलने वाला है। एंड दैट्स अबाउट इट, और तो कुछ न्यूज़ है नहीं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एंड दैट्स इट। और कोई भी चीज़ अगर मैं मिस आउट करके डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। आपका यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के नीचे भी आप जैसे देख पा रहे हैं। और दैट्स अबाउट इट, आई विल सी यू टुमारो देन, टेक केयर, बाय बाय।